अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हमने कुछ प्रारंभिक अष्टाध्यायी की संज्ञाओं को पढ़ा है। आज प्रगृह्य संज्ञा को समाप्त करेंगे। प्रगृह्य संज्ञा का उपसंहार होगा और यह संज्ञा समाप्त हो जाएगी। इसमें जो ईदूतौ च सप्तम्यर्थे यह एकमात्र सूत्र बचा है प्रगृह्य संज्ञा का, इस सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ यदि संभावना बनी तो दाधा घोदाप सूत्र भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। एक बार इसका लिंक यथासंभव जहां तक पहुंचाना है पहुंचा दिया जाए। तो ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि यह सूत्र पहले के ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र की तरह ही है। देखने में लग रहा होगा। यहां भी ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, खाली इतना है, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, यानी सप्तमी के अर्थ में जो विद्यमान है ईदूत, यानी ई और ऊ, उन दोनों को कहा जाता है प्रगृह्य। ठीक है। यहां पर शाकल्यस्य, इतौ, अनारसे, इन तीनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जो लोग भी एकदम से प्रारंभ से पढ़ना चाहते हैं संस्कृत व्याकरण को, वे लोग इस व्याख्यान क्रम को जुड़ सकते हैं। आज 32वां भाग चल रहा है। अभी तक 31 भाग हम इस विषय को पढ़ा चुके हैं। 31 भाग में लगभग हमने 32 सूत्र पढ़े हैं अब तक। आज 33वां सूत्र है। देखने में तो 19 लग रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 14 सूत्र, 14 माहेश्वर हमने पढ़े हैं। तो इसको ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, इस सूत्र को देखेंगे और प्रयास करेंगे दाधा घोदाप भी देख लिया जाए। ठीक है। तो ईत ऊतौ च, इसमें दो शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे। सप्तम्यर्थे, एक बात ये बोल रहे हैं, शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति निवृत्तम। शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति निवृत्तम। नारायण नारायण। ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे मन में जो है ना, वो हम अंत में बताएंगे। प्रश्न बढ़िया है, प्रश्न बढ़िया है, विचार करेंगे। तो चलिए पहले विषय पूरा कर लेने दीजिए। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, इसमें कह रहे हैं, इस सूत्र को देखने से पहले इस सूत्र के प्रसंग में पिछले सूत्र तक जो बातें आ रही थी उस बात को भी हम यहां देख ही लें, है ना। पिछले सूत्र क्या था? ये सूत्र था यहां शाकल्यस्य इतौ, और उसके साथ साथ अनार्षे। ठीक है। शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, और हाँ, इसके साथ साथ और क्या था? प्रगृह्यम। इतने शब्द थे ना पिछले सूत्र में, इतने शब्द ही थे ना, कौन छूटा तो नहीं है। तो अब इन शब्दों में से, इन शब्दों में से यहां शाकल्यस्य इतौ अनार्षे प्रगृह्यम, इन शब्दों में से कौन कौन सा शब्द इस सूत्र में प्रसंगवश आएगा ये देख लेते हैं। जब आप जान रहे हैं ईदूतौ च की बात कह रहे हैं, ठीक, ईदूतौ च की बात कर रहे हैं, यानी यहां यह बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही ईकारांत उकारांत शब्द की बात कर रहे हैं। यहां ईत ऊतो जब कह दिया, उससे स्वयं पता चल रहा है कि ऊ और ऊ की बात नहीं चल रही है ना। यहां ऊ जो क्योंकि यह कह रहा है, यह सूत्र कह रहा है ई ऊ, ये सूत्र क्या कह रहा है? ई ऊ, ईदूतौ च,
ठीक है, ई और ऊ यह दोनों हों, तो जब ई ऊ की बात कर रहा है यानी ऊ यहाँ ऊ की बात नहीं हो रही इसमें। ठीक है, और सप्तम्य अर्थे, सप्तम्य अर्थे यह बात कह रहे हैं यानी सप्तमी के अर्थ में जो ई ऊ हो। अब सप्तमी के अर्थ में कौन सा ई ऊ दिखाई पड़ेगा भाई? सप्तमी के अर्थ में यानी वहां सप्तमी विभक्ति तो हो पर सप्तमी विभक्ति दिखाई न पड़ रही हो, उसका अर्थ दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, तो होता क्या है कि उस सप्तमी का लुक हो जाया करता है, दिखाई नहीं पड़ता है सप्तमी विभक्ति, पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ बना रहता है। ठीक है, तो और वह जो सु का सप्तमी विभक्ति का लुक होता है वह केवल वैदिक साहित्य में होता है। ठीक है, आयुण सूत्र में केवल ऊ लेने से पता चल जाता है कि ऊ कहने से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों का ग्रहण होता, तो फिर ऊ यहाँ ऊ इन दोनों का जरूरत क्या? यदि अनुनासिक बात हो तो फिर जैसे प्रश्न अच्छा है, ऊ के बाद इति हो तो विति बन गया, वैसे ऊ के बाद ऊपर अनुनासिक दे के एक ही सूत्र बना लेते, उससे हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण कर लेते। प्लुत का ग्रहण आवश्यक नहीं है प्रभु। ठीक है, प्लुत का ग्रहण आवश्यक नहीं है, केवल ह्रस्व और दीर्घ की ही बात है, और ह्रस्व और दीर्घ ऊ कह देते तो वह किसी भी ऊ का ग्रहण होता है ना। यहाँ ऊ एक निपात की बात चल रही, यहाँ ऊ में ऊ एक जो निपात है उसकी बात है, उसका प्रसंग है, और साथ ही साथ जो ऊ कह रहे हैं वह ऊ ऐसा हो जो ऊ के स्थान पर आया हुआ हो, वही, दूसरा कोई ऊ नहीं। ठीक है, ये बातें स्पष्टतः बताने के लिए यह ऊ सूत्र की आवश्यकता है। चलेगा? अब ठीक है, जी जी तो मैं बता रहा था कि ई ऊ की बात कह दी, इससे स्वयं अब पता चल गया कि ऊ और ऊ की बात नहीं है, यहाँ ऊ की बात नहीं है। अच्छा, यहां सप्तम्य अर्थे जब बात कह दी है तो सप्तमी के अर्थ में आने वाले ई ऊ अनार्ष में मिलवे नहीं करेंगे, वैदिक में नहीं मिलेंगे, वो वैदिक में मिलेंगे। ई ऊ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आ रहे हो ऐसा प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलेगा, इसलिए अनार्षे वाली बात भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और अनार्षे वाली बात समाप्त हो जाएगी तो एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति, एक साथ जिन तीनों शब्दों की अनुवृत्ति चल रही थी वह तीनों में से कोई एक भी विशेष विशेषण में से समाप्त हुआ तो सभी समाप्त हो जाएंगे, तो शाकल्य ऋषि का मत भी समाप्त हो जाएगा, शाकल्य से इतौ ये दोनों बात भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब केवल इतने है कि सप्तमी के अर्थ में ध्यान दीजिएगा, सूत्र का अर्थ खाली प्रगृह्यम शब्द आ रहा है बस। सप्तमी के अर्थ में यदि विद्यमान हो ई और ऊ तो उनको भी प्रगृह्य कहा जाता है। ठीक है, सप्तमी के अर्थ में यदि विद्यमान हो ई और ऊ तो उसको प्रगृह्य कहा जाता है। अब आप कहेंगे ई ऊ को तो प्रगृह्य ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम से भी हो रहा था। ठीक, ई ऊ की प्रगृह्य संज्ञा तो ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम से भी हो रहा था, पर वह केवल द्विवचन की ही हो रही थी। यह सप्तमी के अर्थ में हो, कोई वचन हो चाहे न हो। ठीक, और इस सूत्र में ए नहीं कहा गया, यानी ई ऊ ए ये तीनों की प्रगृह्य संज्ञा होगी पर केवल द्विवचन में, और ई ऊ की सप्तमी में, सप्तमी के अर्थ में भी हो सकती है, द्विवचन ना हो तो भी चलेगा, यही बात है। ई दूतो सप्तम्य अर्थे। एक बार फिर से बताइए कि दीर्घ ऊ कहां क्यों लिया गया, कहां लिया गया?
ये बताइए कहां लिया गया? केवल उय से आप क्या कहना चाह रहे हैं? वहां एक बात ये ध्यान रखिए, वहां ह्रस्व उ और दीर्घ उ से मतलब नहीं है। वहां मतलब ये ध्यान से सुन लीजिए, वहां उय एक निपात है, उसकी बात चल रही है। कोई ह्रस्व उ होगा उसकी बात नहीं चल रही है। उय एक निपात है, उसकी बात चल रही है। और उस उय के उ को ह्रस्व उ अब मत समझिए आप, है हृदय ह्रस्व उ। उस उ के ह्रस्व उ जो उय का है उसके स्थान पर आए हुए दीर्घ उ की ही प्रगृह्य संज्ञा हो, यह बताने के लिए। यदि अन्य कोई उ रखते तो किसी भी दीर्घ उ की प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती। यहां दीर्घ उ कौन हो? जो उय के स्थान पर आया हुआ हो उसी की प्रगृह्य संज्ञा करनी है। यह बात ध्यान रखिएगा। उ तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे उ हो सकते हैं। और भी वधु में उ है, क्या उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा करेंगे? नहीं, वह वधु का उ उय के स्थान पर आया हुआ उ नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है? तो अब ईदूतो च सप्तम अर्थे, ये जो बात कह रहे हैं इसमें केवल प्रगृह्यम की बात आई। केवल प्रगृह्यम क्यों आई? क्योंकि शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति निवृत्तम, ये तीनों शब्द रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। निवृत्तम मतलब अब इन तीनों शब्दों की आवश्यकता नहीं है। शाकल्यस्य इतौ अनार्षे, इनकी बात समाप्त हो गई। और ईदूतो कह देने से उया ऊ की भी बात अपने आप समाप्त हो गई। तो बचा क्या? खाली खाल प्रगृह्यम। ठीक ठीक, बचा क्या? केवल प्रगृह्यम ही बचा। जितने भी लोग प्रश्न कर रहे हैं विषय से बाहर का प्रश्न केवल अंत में पूछा करें, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ईदूतो च सप्तम में अर्थ है, ये बात बता रहा था मैं कि ई ऊ कह देने से उया ऊ की भी बात खत्म, यानी केवल प्रगृह्यम की बात आ रही है। ई ऊ, इसी को क्या कह रहे? ईदंतम ऊदंतम, ईदंतम ऊदंतम। ये ईदंतम ऊदंतम मत समझिएगा, ईदंतम और ऊदंतम दांत वाली बात नहीं है, है ना। ये ईत अंतम ऊत अंतम, जिसके अंत में हो ई और जिसके अंत में हो ऊ, वह ई अंत वाला ई दंत कहलाएगा। ऊ जिसके अंत में हो ऐसे को ऊ दंत कहा जाएगा। तो ईदंतम ऊदंतम च शब्द रूपम, ऐसा कोई शब्द रूप हो जिसके अंत में ई हो, अथवा ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में ऊ हो, और साथ ही साथ ई ऊ ही हो, खाली नहीं, उतने पर्याप्त नहीं है, सप्तम में अर्थ है, सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो तो ही, सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो तो ही। सप्तम्य अर्थे विद्यमानम प्रगृह्य संज्ञम भवति, सप्तमी के अर्थ में विद्यमान हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं? अध्यस्याम मामकी तनु, अध्यस्याम मामकी तनु। यहां इसके साथ साथ मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ते, मामक्याम मामकी इति, तन्वाम तनु इति, सोमो गौरी अधिश्रिता, ये तीन उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ये तैपलाद संहिता का उदाहरण है, ठीक, अथर्ववेद का। मामकी तनु, इसको मामकी तनु में ई है ऊ है, दोनों है ना, दोनों है कि नहीं? मामकी तनु, इसको जब पद पाठ में ले जाएंगे या अन्य विकृति पाठ में ले जाएंगे, इसको विकृत करके बोलेंगे तो बाद में इति इति कहते हैं। ठीक है, तो ईदूतो च सप्तम में अर्थे। तनु जी थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा, अंत में बताऊंगा पूरी, और नीचे विवरण दिया रहता है, कहाँ मैं पढ़ाता हूँ, कितने बजे से पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ दिया रहता है और थोड़ी सी स्पष्टता दे देंगे। ठीक है, विषय पर पहले ध्यान दे दिया करें, विषय से बाहर का ना पूछे तो मुझे भी बार बार ध्यान न भटके, तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? ई हु होना चाहिए उसके अंत में, ऐसा शब्द रूप हो, चलेगा?
ई ऊ हो जिसके अंत में ऐसा कोई शब्द रूप हो और वह सप्तमी के अर्थ में हो। ये मामकी तनु जो है ना, यहां अध्यस्याम का तात्पर्य ही पता चल रहा है, अधिष्ठित हो, अधिष्ठित हो। मामक्याम तन्वाम मतलब केवल उ मात्र का न्यास करने से स्थानित्व का लाभ होता तथा उ की सिद्धि करें कैसे से करेंगे। हाँ ठीक है, वही बात है, बहुत समस्याएं होती। अब कह रहे हैं मामकी तनु, यहां ध्यान दीजिएगा, यह मामकी तनु इसको स्पष्ट करने के लिए बाद में ऐसा भी लिख सकते हैं मामकी इति और तनु इति, है ना, मामकी इति तनु इति, ये मामकी और तनु, ठीक है। अब यह मामकी तनु में जो मामकी के बाद इति दिखाई पड़ रहा है, तनु के बाद इति दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा ई, ये रहा उ, ई दू तऊ, ई उ है। पर यह ई जो है ना वह किस अर्थ में है, मामक्याम सप्तमी के अर्थ में है। तनु किस अर्थ में, तन्वाम, ये सप्तमी के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति का तनु शब्द का रूप तन्वाम बनता है, तन्वाम। तो मामक्याम तन्वाम ऐसा होना चाहिए था, मामक्याम तन्वाम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मामकी और तनु यही रह गया। क्यों रह गया उसको थोड़ा सा मैं यहां दिखा देता हूं, मामकी तनु क्यों रह गया वह। कई बातें हैं इसमें, जिसको देख लेते हैं। लगा है सप्तमी एक वचन का, और इसी तरह तनु एक शब्द है, ठीक, उकारांत हो गया होगा मुमुता किसी तरह, यहां पर भी गी एक प्रत्यय लगा है सप्तमी विभक्ति का। लेकिन वैदिक व्याकरण में सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला ऐसा करके सूत्र बताया था मैंने, पहले भी आया था। 6 सूत्र पढ़ते समय, 14वां सूत्र जो हम लोग 6 पढ़ रहे, 13वां या 14वां, 13वां 6 सूत्र जो पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने वह सूत्र समझाया था आप लोगों को, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जाला ऐसे करके, है ना। तो चलिए ठीक है। अब तनु और गी है, तनु और गी, यहां पर इस सुप विभक्ति का लुक हो गया, गायब हो गया, विभक्ति गायब हो गई। यानी यदि ये विभक्ति होती गी तो जैसे नदी का सप्तमी एक वचन नद्याम बन जाता है, वैसे मामकी का मामक्याम बन जाता है, जैसे वधु का वध्वाम बन जाता है, वैसे तनु का तन्वाम बन जाता है ना। तो यहां बनना चाहिए था मामक्याम, लेकिन सप्तमी विभक्ति का वैदिक व्याकरण में लोप हो जाता है, लोप हो सकता है, तो उस सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया है, विभक्ति गायब हो गई, लुक हो गया है। विभक्ति गायब हुई पर उसका अर्थ तो है ही, अर्थ तो रहेगा ही। तो ये अब भले ही यहां सप्तमी विभक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, पर हम यह कह सकते हैं कि यह सप्तमी विभक्ति का अर्थ है यहां, है कि नहीं, क्योंकि जो विभक्ति लगा वह भले ही लुप्त हो जाए पर अपना अर्थ तो दे ही जाता है ना, अपना अर्थ तो दे ही जाता है। जो भी वर्ण लोप होते हैं, जो भी प्रत्यय लुप्त होते हैं, वह पुनः लुप्त होने पर भी क्यों, जब लुप्त ही होना होता है तो क्यों आए। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, शब्द है मधु नपुंसक लिंग में, इस मधु शब्द के बाद सु प्रत्यय लगाएंगे प्रथमा एक वचन का, तो होगा क्या, समोर नपुंसकात, इस सूत्र से सु और अम, सु होता चाहे अम होता, पूरा पूरा गायब हो जाता, बनता है रूप क्या, मधु, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, बनता है कि नहीं। तो मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी मधु बनता है, राम का राम बन जाता है, लेकिन मधु का मधु ही रह जाता है। अब यार रह तो गया मधु ही, प्रत्यय आया पर चला भी गया, लेकिन फिर भी
यहाँ प्रथमा विभक्ति है, यह पता चलता है। सुप्रत्यय का एक वचन का अर्थ है, सुप्रत्यय का अर्थ जो एक संख्या है वह यहाँ भी है। प्रत्यय आया, लुप्त हुआ, पर वह अपना अर्थ दे जाता है। तो यहां भी प्रत्यय आया, लुप्त हुआ, पर वह अपना अर्थ दे गया। तो सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय था, वह सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय लुप्त हुआ, पर वह सप्तमी विभक्ति का अर्थ वर्तमान है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह ईकारांत शब्द है सप्तमी अर्थ में, यह उकारांत शब्द है सप्तमी अर्थ में। तो ईदूतो च सप्तमी अर्थ हो गया कि नहीं? यानी कि यह मामकी प्रगृह्य है, यह तनु प्रगृह्य है। प्रगृह्य है कि नहीं? और जो भी प्रगृह्य होता है उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण आने पर संधि कार्य नहीं होता। यही अध्यस्याम मामकी तनु में मामक्याम तन्वाम होना चाहिए था, मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ते। मामक्याम का मामकी बन गया मामकी इति, तन्वाम बन गया तनु इति, बन गया। तो तनु इति मामकी इति, यहां पर संधि कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रगृह्य है। ठीक है जी प्रभु, हरे राम जी। तो अब कोई दिक्कत नहीं। सोमो गौरी अधिश्रिता, सोमो गौरी अधिश्रिता, इस उदाहरण को भी देखिएगा। यहां सोमो है, सोमा, गौरी, ये गौरी शब्द जो दिखाई पड़ रहा है वह गौरी शब्द सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, गौर्याम अर्थ में है। ठीक है, गौरी शब्द जो है वह गौर्याम के अर्थ में है। तो ईकारांत है, उसके साथ साथ ही ईकारांत है, साथ ही साथ क्या है? प्रगृह्य संज्ञा है, सप्तमी के अर्थ में भी है ना। यहां भी गौरी के बाद गी प्रत्यय था, उसका भी सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षे या जाला इस सूत्र से लुक हो गया। यहां भी गौरी के बाद लगे हुए गी प्रत्यय का लुक हो गया, तो सप्तमी विभक्ति का लुक हुआ है, पर सप्तमी विभक्ति अपना अर्थ बचाए हुई है। तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है यह ई, इस कारण से उसके तुरंत बाद स्वरवर्ण आने पर भी संधि कार्य नहीं हुआ। पहले प्रगृह्य संज्ञा हुई, ईदूतो च सप्तम्य अर्थे सूत्र से। यहां इस सूत्र में जितने भी उदाहरण मिलेंगे वैदिक साहित्य के उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि यह सप्तमी अर्थ में ई उ हो, सप्तमी विभक्ति के अंतिम सप्तमी विभक्ति में कहीं अंत में ई उ शब्द रूप में नहीं मिलेंगे, है ना। ई उ अंत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रत्यय है गी, गी का ई हो सकता है, ए हो सकता है, आम हो सकता है सप्तमी एक वचन में, है ना, या लुक हो सकता है। ई उ कहीं मिलता नहीं है, ई उ नहीं मिलता है, इसलिए ई उ हो सप्तमी के अर्थ में हो, गायब हुआ हो, वह केवल वेद में ही संभव है ना। इसलिए वैदिक उदाहरण ही मिलेंगे इसके। सोमो गौरी अधिश्रिता, ईदूताविति किम। अब प्रश्न पूछ रहे हैं ईदूतौ इति किम। सूत्र में ईदूतौ ना कहते तो क्या होता? तो खाली यही होता सप्तम्य अर्थ है, यानी सप्तमी विभक्ति ना हो, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में कौनो स्वर हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। ईदूतो कहने से केवल ई उ की ही प्रगृह्य संज्ञा हो रही है। ईदूतो न कहते तो ई उ के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वरवर्ण की प्रगृह्य संज्ञा हो सकती थी ना। ई उ के अतिरिक्त वर्ण की भी तो प्रगृह्य संज्ञा हो सकती थी। तो इसके बाद क्या होता? प्रियः सूये प्रियो अग्ना भवाति, प्रियः सूये प्रियो अग्ना भवाति। इसमें प्रियो अग्ना जो उदाहरण दिए हैं एक बार मैं देख लेता हूं, यहां पर ही है। प्रियः सूर्य है, सूर्य नहीं है, सूर्य है, ये र छूट गया है। प्रियः सूर्य प्रियो अग्ना भवाति। ठीक है, तो होता क्या? सुपाम सुलुक सूत्र के द्वारा पहले सुपों के गी का लोक हो गया, लोप नहीं हुआ, लुक हो गया, समझ आया। किंतु लुक पूर्व सवर्ण आ याच आल से भी कोई भी क्यों नहीं, वो सब भी देखिए वैदिक साहित्य में। अच्छा प्रश्न है मृदुल जी, वैदिक साहित्य में सुप प्रत्ययों का जो सुप प्रत्यय है 21 उनका लुक भी हो सकता है,
पूर्व सवर्ण भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, आत भी हो सकता है, से भी हो सकता है, याट भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। वहां जो प्राप्त हो रहा है उसको देख करके उसके अनुसार हमें काम करना है। यहां हम वो भी हो सकता था, लेकिन जब लुक हुआ तब क्या होगा उस विषय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जब वह आज आल इत्यादि होता उसके भी उदाहरण मिलते हैं, पर उसकी चर्चा अभी यहां नहीं है। ठीक है, चलेगा। जब ई ऊ का लुक हो जाता तो क्या होता उस विषय की चर्चा चल रही। तो यहां प्रिय सूर्य है, प्रियो अग्ना भवाती। इस उदाहरण में अग्ना जो है यह अग्ना नहीं है अग्नऊ। क्या है, मूल रूप में अग्नऊ है। वही सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच से या डाड्या या जाला, उसी नियम से यहां भी अग्नऊ का अग्ना हो गया, आ हो गया है। ठीक है, उसी तरह ही बनेगा, डा आदेश हो जाएगा, डाड्या याच आल, कई होते हैं ना। तो चलिए, आप कह रहे थे और कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उदाहरण दे दिया। अग्नि के बाद सुप प्रत्यय लगा है ना। कौन सा प्रत्यय लगा, वही गी प्रत्यय लगा है। कौन सा, गी। लेकिन उसी गी के लुक नहीं हुआ, तो सप्तम में अर्थ में हो भी गया होता तो भी ई ऊ तो नहीं है, तो इसकी भी शब्द हो जाती। यहां गी के जगह पे डा हो गया है यदि तो, और डा में से बचता है आ। पर जब कभी भी डा आता है ना, मैंने बताया है इस में कि जब कभी भी डकार आता है तो उससे पहले अपने टी को डकार जाता है, मतलब अपने से पहले आने वाले स्वर वर्ण के समुदाय को नष्ट कर जाता है। तो यह अग्न बचा, ई गायब हो गया, उस अग्न में आ जुड़ेगा, अग्ना बन जाएगा। ठीक, यह अग्ना जो है सप्तमी अर्थ में ही है, पर ई उ अंत में नहीं है। ई उ अंत में नहीं है, इसलिए इसकी प्रगेय संज्ञा नहीं होगी। यदि इसकी प्रगेय संज्ञा हो जाती तब गड़बड़ होता है ना। अग्नि शब्दात परस्याह सप्तम्याह डादेशा, वो लिख भी रहे हैं यहां कि इसमें अग्नि शब्द के बाद पर जो सप्तमी विभक्ति लगी है गी प्रत्यय, उसके स्थान पर डा आदेश हो गया है, और सप्तमी तो वहां सप्तमी का डा ग्रहण हो गया ईदुतो च सप्तम अर्थी के कारण। ठीक नहीं, यहाँ सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात से या डाड्या या जाला, इस सूत्र के कारण सप्तमी ग्रहणम किम। अब सप्तम में अर्थे क्यों कह रहे हो, सप्तम में अर्थे क्यों कह रहे हो, तो धीति मति सुष्टुति, धीत्या मत्या सुष्टुत्या इत्यादि प्राप्त। यहां धीति मति सूति सुष्टुति, हाँ नहीं, तो धीति मति सुष्टुति, ये जो उदाहरण ई दिखाई पड़ रही है, ठीक, ई दिखाई पड़ रहा है ना सब में अंत में, वह तृतीया विभक्ति के रूप में है। यहां भी सुपाम सुलुक तृतीया विभक्ति के टा प्रत्यय का लुक हुआ है, तृतीया विभक्ति का लुक हुआ है। तो यदि तृतीया विभक्ति का लुक हुआ होता तो यदि सूत्र में सप्तम में अर्थे कहे होते, यदि सूत्र में सप्तम में अर्थे न कहे होते, तो सूत्र क्या रहता, ई दूतौ, ई उ होना चाहिए किसी भी अर्थ में हो, है ना। तो ये तृतीय अर्थ में भी जो धीति मति सुष्टुति है, इसकी भी प्रगेय संज्ञा होने लग जाती। धीत्या मत्या सुष्टुत्या इति प्राप्ते, धीत्या मत्या सुष्टुत्या ऐसा प्राप्त होने पर जो धीति मति सुष्टुति बन जाता है, इसकी भी प्रगेय संज्ञा होने लग जाती है ना, जो कि नहीं होती। तो अर्थ ग्रहणम किम, अब अर्थ ग्रहण क्यों कह रहे हैं, सप्तमी ही नहीं, सप्तमी ही नहीं, ईदूतौ च सप्तम्याम कह देते, सप्तम में अर्थे क्यों कहा, अर्थ क्यों कहा, अर्थ का ग्रहण क्यों किया, तो अर्थ ग्रहण के इसलिए किया क्योंकि वापी अश्वः, वापी अश्वः, वाप्यश्वः, फिर नदी याति नद्याति, यह क्या है, नद्याति, नद्याति ही है कि कुछ दूसरा है, उड़ गया, पेज नंबर देख लेता हूं मैं। हाँ, यहां है क्या, सुष्टुत्या नद्याति ही,
तो यहां क्या होता है, वापी अश्वः, यहां भी देखिएगा वाप्यश्वः बन गया तो चलेगा। मैं इसको वाप्याम अश्वः, वापी में अश्व है कोई, वापी है ना, वापी कूप तालाब इत्यादि, वो एक प्रकार का स्नान की तरह होता है जिसमें स्नान किया जाता, वो वापी है। यहाँ नद्याति नहीं है, नद्याति ही है, विसर्ग होना चाहिए, वही गड़बड़ है लग रहा था, है ना, है भी नद्याति ही, विसर्ग ही, मैं नद्याति पढ़ रहा था। तो वाप्याम अश्वः, ऐसी स्थिति में समास होने पर वाप्याम का बचता है वापी, समास होने पर भी पूर्व में आने वाली शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है। समास में भी वापी गी अश्व सु का समास होता तो गी का लोप हो जाता है सप्तमी का, यहां भी सप्तमी का लोप हुआ है, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, है ना। पर यहां अर्थक ग्रहण क्यों किया, तो कह रहे हैं वापी अश्वः में यहां सप्तमी है और इकारांत भी है ना, सप्तमी भी है इकारांत भी है, परंतु सप्तमी का अर्थ नहीं है, सप्तमी का अर्थ नष्ट हो गया। ठीक है, समास में, कारण कि समास में समस्त पद का अर्थ होता है, पृथक पृथक शब्द का अर्थ नहीं। जब वापी अश्व में समास हो गया तो जो नया शब्द बनेगा उस शब्द का अर्थ रह जाएगा, इस समास में रहने वाले अलग अलग शब्दों का अर्थ गौण हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से यहां जो सप्तमी विभक्ति लुप्त हुई है वह अपने अर्थ को भी ले गई है। ठीक, तो अब ये वापी अश्व में जो ई के बाद अश्व का अ है वह ईदूतो जो है सप्तमी भी है लेकिन अर्थ नहीं है, सप्तमी भी है लेकिन अर्थ नहीं, क्योंकि पूरे शब्द का स्वतंत्र एक अर्थ रहेगा। तो इस कारण से इसलिए सप्तम्य अर्थे न होने, अर्थ यदि ग्रहण न किए होते, खाली सप्तम्याम कहे होते तो सप्तमी समास में भी यहां भी प्रगृह संज्ञा होने लग जाती। प्रगृह संज्ञा होती तो वापी अश्व ही बनता, वाप्यश्व नहीं बन पाता, है ना, प्रगृह संज्ञा होती तो। उसी तरह नदी और आती ही होगा। ठीक, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति, नदी कोई प्राणी होता है, नदी, नद्याम आती ही नद्याति ही, तो यहां पर भी ई के जगह पर या हो जाएगा, संधि कार्य हो जाएगा, जो कि संधि कार्य यदि प्रगृह संज्ञा होती तो नहीं होती। सप्तमी विभक्ति का अर्थ लुप्त हो गया, यहां भी अर्थ भी नहीं है, यही तात्पर्य है। तो अब देखिए, तपरकरणम असंदेहार्थम, तपरकरण क्यों किया, ईदूतऊ में ईत ऊत क्यों कहा, ई ऊ खाली कह देते, ई ऊ अलग अलग कह देते, तो ई ऊ अलग अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ई ऊ लिखते, ठीक, तो संधि करनी पड़ती इन दोनों में, इन दोनों में संधि करके ई के जगह पे यह हो जाता, ई के जगह पे यह हो जाता, उसमें ऊ जुड़ जाता, बन जाता यू, ई ऊ ना रहता यू बन जाता। तो यहां त जो जोड़ दिया गया है, ईत ऊत त जोड़ करके लिख दिया है ना, वह क्यों, कहेंगे बीचों में एक त जोड़ना चाहिए था, यू ना हो पाए इसलिए ईत और ऊ खाली लिख देना चाहिए था। तो ईत ऊ का फिर द्विवचन लगाते तो ईद वो ऐसा कुछ होने लग जाता, है ना, ईद ऊ, यहां दोबारा ता नहीं लगाते तो इसको भी कुछ विभक्ति के साथ संधि होने लग जाती ना, विभक्ति प्रत्यय के साथ, और इसलिए उसमें संधि ना हो पाए इसलिए इसको भी ता लगा दिया। तो ईद ऊत औ, ईद ऊत औ, औ प्रत्यय लगा प्रथमा द्विवचन का, सु औजस वाले औ, तो ईद ऊतौ में जो औ प्रत्यय लगा है, ठीक, यहां क्या है, तपरकरण किया गया है, किस लिए, असंदेहार्थम, संदेह ना हो इसलिए, संदेह ना हो पाए इसलिए। तो अब कह रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं, ईदूतौ सप्तमीत्येव लुप्तेऽर्थग्रहणात् भवेत्,
पूर्वस्य चेत् सवर्णो वाडां भावः प्रसज्यते वचनादि यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि ज्ञापकं स्यात् तदन्तत्वे वामा पूर्वपदस्य भूत्। कुछ दो कारिकाओं में सैद्धांतिक बातें बता रहे हैं, उन सैद्धांतिक बातों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसके बाद अब देखेंगे हम लोग ईदूतौ सप्तमी, ये कहीं कहाँ का श्लोक है? महाभाष्य में है ये। ठीक, महाभाष्य में दो श्लोक हैं, दोनों कारिकाएं। अर्थे शब्द की आवश्यकता प्रदर्शित करने के लिए महाभाष्य में दो कारिकाएं बताई गई हैं। ठीक, अर्थ का ग्रहण क्यों किया गया है इसको बताने के लिए महाभाष्य में ये दो शब्द, ये दो कारिकाएं समझाई गई हैं अर्थे पद की आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, इनका आशय क्या है? पहली कारिका का मतलब क्या है कि ईदूतौ सप्तमीत्येव, है ना, लुप्तेर्थ ग्रहणाद भवेत, लुप्तेर्थ ग्रहणाद भवेत। कह रहे हैं कि स्वरूप का इसमें अर्थ यदि न शब्द न होता, यदि अर्थ शब्द न होता, है ना, अर्थ ग्रहणात लुप्ते, अर्थ ग्रहण यदि अर्थ ग्रहण का लोप हो गया होता, अर्थ ग्रहण ना हुआ होता तो सूत्र क्या होता? ईदूतौ सप्तमी, यही होता ना, अर्थे नहीं होता, अर्थे नहीं होता ना, तो सप्तमी अर्थे जो था वह अर्थे को लोप कर दीजिए। तो अर्थ ग्रहणात, अर्थ ग्रहण के लुप्त हो जाने पर ईदूतौ सप्तमी इत्येव सूत्रम भवेत। ठीक हो गया कि नहीं? तो ईदूतौ सप्तमी पूरा कारिका, गुरु जी कारिका का मतलब क्या होता है? कारिका शास्त्रीय सिद्धांतों को बताने वाले जो श्लोकात्मक वाक्य होते हैं उनको हम लोग कारिका कहते हैं। ठीक है, कारिका अर्थ प्रदर्शिका, शास्त्रीय अर्थों का प्रदर्शन करने के लिए जो बातें बताई जाती, तो सैद्धांतिक पक्ष को जो प्रकाशित करती हैं। यहां कह रहे हैं लुप्तेर्थ ग्रहणात् भवेत, इसमें अर्थे शब्द का योग अनावश्यक है, ये बात है। ठीक, पूर्वस्य चेत सवर्णो सावाडाम भाव प्रसज्यते, ये बात अब उदाहरण है कि पूर्वस्य चेत सवर्णो असौ आठ आम भाव प्रसज्यते। ये बात क्यों कह रहे हैं? लुप्तेर्थ ग्रहणाद भवेत, इसका मतलब क्या होता है यहां बता रहे हैं व्याख्याकार कि सप्तमी विभक्ति के लोप हो जाने की स्थिति में, सप्तमी विभक्ति लोप हो गई होती, ठीक, और सप्तमी विभक्ति के लुप्त हो जाने पर केवल सप्तमी के अर्थ ग्रहण की स्थिति में होती, है ना। ईदूतौ च सप्तमीत्येव लुप्तेर्थ ग्रहणाद भवेत, कि सप्तमी विभक्ति लुप्त हो गई है ऐसी स्थिति में अर्थे ऐसा न्यास किया जाना आवश्यक है, अन्यथा विभक्ति लुप्त के स्थलों में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो सकेगी। ये जैसे गौरी अधिश्रिता, यहाँ गौरी पद लुप्त सप्तमी कहे और सूत्र में अर्थे का ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ सप्तमी तो है नहीं, है ना। तो यदि मतलब ये है कि ईदूतौ सप्तमी यदि खाली कहते तो सोमो गौरी अधिश्रिता इत्यादि जो पूर्व में उदाहरण देखे वहां सप्तमी तो है नहीं, सप्तमी लुप्त हो गई है ना, सप्तमी ही लुप्त हो गई। यदि सूत्र में अर्थ ग्रहण किया है तभी इकारांत उकारांत की गौरी अधिश्रिता इत्यादि में प्रगृह्य संज्ञा संभव है, अन्यथा प्रगृह्य संज्ञा संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद पूर्वस्य चेत सवर्णोऽसौ, अर्थात पूर्वोक्त स्थल में गौरी पद में सप्तमी का लुक न मान करके पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया है, सुपांशु लुक मान ले,
तो भी समाधान हो जाएगा, अर्थे पद के ग्रहण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, तो यह कह लेते हैं कि यहां सप्तमी का लुप्त होने पर ही ये काम हुआ है, ये बात नहीं है। सप्तमी के लुप्त होने पर ही यह कार्य हुआ है, यह बात नहीं है। सप्तमी लुप्त नहीं होती है, फिर भी कुछ लोग होते हैं परेशान करने के लिए। हाँ, सप्तमी लुप्त नहीं होती, वहां पर भी यह कार्य होता है ना। एक मिनट, हाँ, यह कह रहे हैं कि ईदूतो सप्तमी तेव, पहली बात ध्यान रखिएगा, अर्थ ग्रहण लुप्त हो, लुप्ते अर्थ, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण मतलब सप्तमी का लुप्त हो गया हो। ईदूतो सप्तमी तेव, इतना ही क्यों, ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग से ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ा सा धैर्य रख लें, आएगा दिमाग में, आएगा, दिमाग में लाने के लिए ही बैठा है। केवल आप कल्पना यह कीजिए कि सूत्र में ईदूतो च सप्तम अर्थ, सूत्र का अभी तक तो अर्थ समझ गए ना, सूत्र के पदकृत्य में हम लोग उलझे। पदकृत्य का मतलब सूत्र में कोई शब्द की क्या आवश्यकता, तो अर्थ शब्द की क्या आवश्यकता, यह प्रश्न उठा है। प्रश्न क्या उठा है, अर्थ शब्द की क्या आवश्यकता। कह रहे अर्थ शब्द ना होता तो ईदूतो सप्तमी ही होता, ईदूतो सप्तमी अर्थ नहीं होता, ईदूतो सप्तमी खाली इतना ही सूत्र होता, और तब सप्तमी का जहां लोप हो गया है वहां तो सप्तमी है नहीं, वहां कैसे प्रगृह्य संज्ञा हो पाती, वहां कैसे प्रगृह्य संज्ञा हो पाती। जैसे सोमो गौरी अधिश्रितः, यहां गौरी जो शब्द दिखाई पड़ रहा है, इस गौरी शब्द में सप्तमी विभक्ति तो है नहीं, गौरी शब्द में सप्तमी विभक्ति है नहीं, सप्तमी विभक्ति जो था वह लुप्त हो गया है, लुप्ते। तो अब यदि आप सूत्र केवल ईदूतो सप्तमी बनाएंगे तब काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां सप्तमी विभक्ति है नहीं, लुप्त है ना। यदि सूत्र में अर्थ ग्रहण किए हैं तो अर्थ ग्रहणात भवेत, अर्थ ग्रहण कर दिया तब तो ये काम चल जाएगा, तब तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सप्तमी भले ही नहीं है पर सप्तमी का अर्थ है। वही बात कह रहे हैं, लुप्ते अर्थ ग्रहणात भवेत। स्पष्ट है? अच्छा ठीक है भाई, तो अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्यों है? फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, हम सप्तमी का लोप हुआ है ऐसा मनवय नहीं करेंगे। हम क्या मान लेंगे, गौरी के बाद गी प्रत्यय था, ये जो सप्तमी का, गौरी के बाद जो सप्तमी का गी प्रत्यय था वह लुप्त नहीं हुआ, हम ऐसा मान लेंगे। क्या हो गया है फिर, लुप्त हुए बिना कैसे गौरी बन गया, लुप्त हुए बिना कैसे गौरी बन गया? तो कह रहे हैं नहीं, पूर्वस्य चेत सवर्ण, नियम यह है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात् छेया डाड्या जालः, ऐसा जो सूत्र है उस सूत्र से सुपाम सुप्रत्ययों का लुक भी होता है, पूर्व सवर्ण भी हो जाता है। तो पूर्व सवर्ण कर लेंगे, गी प्रत्यय में से बचता है ई और इस ई में से पूर्व सवर्ण करके दीर्घ कर लेंगे, तो यहां प्रत्यय लुप्त नहीं हुआ है, प्रत्यय इसी ई में मिल गया है, ऐसा मान लेंगे। तो सप्तमी विभक्ति है ऐसा मान लेंगे हम, है ना, है कि नहीं? सप्तमी है कि नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो यदि आप पूरी बात यहां फिर से ध्यान से देखिएगा, श्लोकों के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से, काहे फंसा रहे हो प्रभु, हाँ यहां देखिएगा श्लोक के माध्यम से कि गौरी में, गौरी शब्द ले लीजिए, मामकी ले लीजिए, तनु ले लीजिए, इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि सप्तमी विभक्ति का लुक हुआ है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ विद्यमान है, इस कारण से प्रगृह्य संज्ञा हुई है। यदि सूत्र में अर्थ शब्द नहीं होता, केवल ईदूतो सप्तमी इतना ही शब्द होता, तो इस गौरी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? गौरी अधिश्रिता में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, गौरी अधिश्रिता ऐसा कुछ होता है ना। क्यों होता? क्योंकि सप्तमी तो है नहीं, सप्तमी कहां है गौरी में, सप्तमी तो लुप्त है, लुप्ते ईदूतो कैसे ग्रहण हो पाएगा, कैसे प्रगृह्य संज्ञा हो पाएगी?
इसीलिए अर्थक ग्रहण किया गया है सूत्र में। ईदूतौ च सप्तम्य अर्थे, अर्थ कहा गया, उसी कारण अर्थ ग्रहण करने के कारण इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो पाएगी, है ना। अर्थ ग्रहण करने के कारण इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो पाएगी। यदि अर्थ ग्रहण नहीं होता तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाती। कहेंगे नहीं भाई, आप कह रहे हो, मतलब पहला जैसे ये सिद्धांत पक्ष हमने अपने अभी तक बताया, तो पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न और पूछ लिया। क्या आप कह रहे हो यहां सप्तमी विभक्ति थी, लुप्त हो गई है, उसका अर्थ बचा है। सप्तमी विभक्ति थी, लुप्त हो गई है, उसका अर्थ बचा है, इस कारण से सप्तम्य अर्थे सूत्र में अर्थ की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ नहीं होगा तब सप्तमी विभक्ति यहां है ये नहीं। तो ईदूतौ सप्तमी यदि सूत्र कहेंगे तो सप्तमी है ये नहीं, तो प्रगृह्य संज्ञा भी नहीं है। अर्थ कहेंगे तो सप्तमी का अर्थ तो है, सप्तमी लुप्त हुई है लेकिन सप्तमी का अर्थ तो है, अर्थ है, इस कारण प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और यदि आप कहोगे कि अर्थ सूत्र के अर्थ के ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम गौरी को दूसरे तरह से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? गौरी गी प्रत्यय लगाए, गी का ई है, सप्तमी विभक्ति वाला ई। यहां हमने क्या कर दिया, ई और ई में पूर्व सवर्ण कर दिया, यानी दोनों वर्णों में से, इन दोनों में से इसके स्थान पर पूर्व वाला वर्ण है, उसी का सवर्ण बचा ई। ठीक, तो अब हम कह देंगे कि यह जो प्रत्यय है यह लुप्त नहीं हुआ, इसी ई में मिलकर बचा हुआ है, तो सप्तमी है, ऐसा मान लेंगे हम। अर्थ के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। सप्तमी जब लुप्त नहीं हुई तो सप्तम अर्थ क्यों कह रहे हो भाई, सप्तमी तो है ही है। कहेंगे नहीं भाई, पूर्वस्य चेत सवर्णो, आप कह रहे हो कि असौ यानी यह पूर्व का सवर्ण हो गया है, ई जो था वह पूर्व के सवर्ण होकर के उसी में सिमट करके रह गया है। तनु और गी था, क्या था, तनु और गी था, गी में से बचा था ई, वह ई आकर के इसी पूर्व वर्ण में सवर्ण होकर के मिल गया है, तनु बन गया। यदि ऐसा कहेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं कि सप्तमी विभक्ति लुप्त नहीं हुई है, इसी में है, इसी में समय सिमट के रह गई है, इसी के स्वरूप में मिल गई है, मिश्रित हो गई है, तो सप्तम्य अर्थे की जरूरत नहीं। ईदूतौ सप्तमी कह के भी काम चला सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि असौ पूर्वस्य चेत सवर्णः तर्हि आठ आम भावः प्रसज्यते। आठ आम भावः प्रसज्यते का तात्पर्य है कि सप्तमी विभक्ति में ईकारांत उकारांत शब्द यदि हो, सप्तमी विभक्ति में यहां गौरी और गी में से ई जो था, है ना, ई जो था बचा है गी प्रत्यय का, वह कित प्रत्यय है, और यह नदी संज्ञक शब्द है, ईकारांत शब्द है। एक नियम है आण नद्याः, सूत्र क्या है, आण नद्याः। नदी संज्ञक शब्द यानी ईकारांत उकारांत शब्द के बाद गे, गसी, गस, गी, ये चार प्रत्यय हो तो इन चारों प्रत्ययों से पहले आठ आगम होता है। जैसे गौरी सप्तमी में एक वचन में गौर्याम बनता है, नदी में नद्याम बनता है, आठ होता है ना। इसको ई प्रत्यय को आठ आगम होता है, और यह जो ई प्रत्यय है उस ई प्रत्यय के स्थान पर एक और नियम है, वो शॉर्टकट में मैं यहां लिख दे रहा हूं, भविष्य में उसको विस्तार से पढ़ेंगे। गे राम नद्याम निभ्यः, गे राम नद्याम निभ्यः, वह कहता ईकारांत उकारांत शब्द के बाद आने वाले गी प्रत्यय के स्थान पर आम हो जाता है। क्या हो जाता है? आम। तो आठ और आम जो होना था उसको आप कैसे हटा लोगे, है ना। यदि आप कहते हो कि यहां पूर्व का सवर्ण हो गया है, प्रत्यय लुप्त नहीं हुआ है, तो प्रत्यय लुप्त नहीं करेंगे यदि आप, तो आप उस प्रत्यय को आम ही कर सकते हो, और उस प्रत्यय से पहले आठ भी जोड़ना पड़ेगा, आठ और आम ये दोनों करना पड़ेगा। यदि प्रत्यय को ही लुप्त कर दोगे तो वह आठ आम नहीं होगा। मतलब यह है कि यदि आपके घर में कोई है तो उसको खाने पीने को तो देना पड़ेगा ना। तो गी प्रत्यय जो है वह गी प्रत्यय अपना खा पी करके स्वरूप बदलता है, एक आठ आगम करता है और वो अपने जगह पे आम कर देता है। इसीलिए नद्याम मतियाम, है ना, वधु का वध्वाम, आम बन जाता है, आठ और आम जुड़ करके आम हो जाता है। वह यदि सप्तमी, आप कहेंगे कि यहां सप्तमी है
बचा हुआ है, हम अर्थ का ग्रहण नहीं करेंगे, सप्तमी के द्वारा ही काम चला लेंगे, तब क्या होगा? तब तो यहां सप्तमी को आठ और आम भी होने लग जाता, ये बात कह रहे हैं। इसलिए अर्थ के ग्रहण की आवश्यकता है। अर्थ के ग्रहण न करने पर गौरी की प्रगृह संज्ञा नहीं कर पाएंगे, तनु की प्रगृह संज्ञा नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि यहां सप्तमी है इस कारण से कर लेंगे, तो सप्तमी रहने पर ऐसे काम नहीं चलेगा। सप्तमी यदि बचा रह गया है तो आड आम भाव प्रसज्जते, आठ और आम होने लग जाता, तन्वाम मत्याम बनने लग जाता। प्रत्यय को लोप किए बिना, प्रत्यय को लुप्त किए बिना, गायब किए बिना आप तनु को तन्वाम बनाने से रोक ही नहीं सकते, गौरी को गौरद्याम बनाने से रोक ही नहीं सकते प्रत्यय को लुप्त किए बिना। इसलिए यहां यही मानना है कि प्रत्यय का लोप हुआ है, और प्रत्यय का लोप हुआ है तो प्रत्यय का अर्थ है, और प्रत्यय का अर्थ है सप्तमी प्रत्यय का अर्थ है, इसलिए सप्तम्यर्थे कहना जरूरी है। सप्तम्यर्थे नहीं कहेंगे तो यहां प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, यही निष्कर्ष है। अब कह रहे वचनाद यत्र दीर्घत्वम तत्रापि सरसी यदि ज्ञापकम स्यात् तदन्यत्वे मा वा पूर्व पदस्य भूत। यहां और भी बात कह रहे हैं, ज्ञापकम स्यात् तदन्यत्वे मा वा पूर्व पदस्य भूत। ये बात भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। गौरी आम यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ मान लेने की दशा में आठ आम आण नद्या से और आम गेराम नद्याम निभ्या प्रसक्त हो जाते हैं। 34 नंबर पेज पर ये दोनों का संकेत दिया हुआ है, घ नंबर पैराग्राफ में। आठ आम भाव प्रसज्जते मतलब गौरी इस शब्द के विषय में पूर्व सवर्ण दीर्घ मान लेने की दशा में आठ आगम आण नद्या सूत्र से तथा आम आदेश गेराम नद्याम निभ्या सूत्र से ये दोनों प्रसज्जते प्रसक्त हो जाते हैं। कारण कि वर्णाद आंगम बलीय अंग के स्थान पर होने वाला कार्य वर्ण के स्थान पर होने वाले कार्य की अपेक्षा बलवान होता है, अतः प्रकृत सूत्र के अर्थे पद का ग्रहण आवश्यक है। ठीक है, यदि दीर्घ इकारांत शब्द का सप्तमी रूप में नद्याम होता है तो मात्र नदी गौरी दिया है तो कैसे पता लग पाएगा कि सप्तमी ही है? ये दिक्कत हो रहा है। देखिए, ये अभी खाली देखकर ऐसे जो बोला जा रहा है वही मान लीजिए, क्योंकि वैदिक उदाहरण में ही इसका उदाहरण मिलेगा, लौकिक उदाहरण में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। लौकिक उदाहरणों में यह बात नहीं आएगी। ठीक है, मामक्याम तो ये क्या है, सोमो गौरी अधिश्रिता, यही उदाहरण मिलेगा, या मामकी इति तनु इति, यही सब, अध्यस्याम मामकी तनु सोमो गौरी अधिश्रिता, है ना, यही सब उदाहरण मिलेंगे। इसके अतिरिक्त उदाहरण लौकिक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि लौकिक में सप्तमी के अर्थ में ई उ मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ई उ अंत में मिल रहा है, द्विवचन भी नहीं है, मामकी साफ दिखाई पड़ रहा है, गौरी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद इति या कोई स्वर वर्ण होने पर भी संधि कार्य नहीं हुआ, तो आप जान लीजिए कि यही ईदुतो च सप्तम अर्थे का विषय है, वैदिक वाक्य है। तो ठीक है, कई पहचान के तरीके होते हैं ना। तो अब देखिएगा, यहां कह रहे वचनाद यत्र दीर्घत्वम तत्रापि सरसी यदि, ये श्लोक अब समझते हैं। वचनाद यत्र दीर्घत्वम ईदूतो च सप्तमी, इस सूत्र में ही इतना ही सूत्र बना देते और सप्तमी के लुक के स्थलों पर वचन सामर्थ्य से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, अतः सूत्र में अर्थे पद का ग्रहण व्यर्थ है। सप्तमी का लुक होने की दशा में प्रगृह संज्ञा नहीं हो सकेगी, तो आचार्य का यह सूत्र पाठ व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तात्पर्य यह है कि ईदूतौ च सप्तमी अर्थे, इस सूत्र में ईदूतौ च सप्तमी इतना ही सूत्र बनाते, अर्थे ना ग्रहण करते, अर्थे पर ही बवाल कर रहे हैं। इतना ही सूत्र यदि बनाते तो जहां जहां सप्तमी का लुक हुआ है, सोमो गौरी अधिश्रिता मामकी इति तनु इति, इन तीनों उदाहरणों में या अन्य भी जहां ऐसा कुछ उदाहरण वैदिक में दिखाई पड़े, वहां हम ईदूतो च सप्तमी अर्थे में ईदूतो च सप्तमी इतना खाली कह देने मात्र से ही हम जबरदस्ती प्रगृह संज्ञा कर लेते सिद्ध, क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है सप्तमी, यानी वो सप्तमी है ऐसा मान लेंगे, चला गया फिर भी मान लेंगे है ना। तो प्रगृह संज्ञा यदि हम जबरदस्ती करना चाहेंगे वचन ग्रहण सामर्थ्य मात्र से ही, तो फिर अर्थे शब्द का योग यहां लाना व्यर्थ है। ये बात यदि आप लेते हैं तब तो सप्तमी जहां जहां लुक हुई है, ठीक, तो ऐसी दिशा में प्रगृह संज्ञा नहीं हो सकेगी, तो आचार्य का सूत्र पाठ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक,
यानी ईदूतो च सप्तमी खाली इतने है, खाली ईदूतो च सप्तमी इतने है, तो जहां जहां सप्तमी का लुक हुआ है वहां पर भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, ये बात है ना। और सप्तमी का लुक होने की दशा में प्रगृह संज्ञा नहीं हो सकेगी, तब तो आचार्य का यह सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। तो वचनात्, ये वचन से ही इतना सिद्ध होता है कि प्रगृह संज्ञा भगवान पाणिनि करना चाहते हैं, भगवान पाणिनि प्रगृह संज्ञा करना चाहते हैं, और जहां जहां सप्तमी का लुक हुआ वहीं प्रगृह संज्ञा करना चाहते हैं, है ना। और यदि सप्तमी के लुक होने पर प्रगृह संज्ञा न हो पाती, है ना, क्योंकि न हो पाती, अर्थ ही ग्रहण न करते, तब तो पाणिनि जी का ये सूत्र भी बेकार हो जाता, ई उ सप्तमी में मिलवे नहीं करेंगे कहीं विशेष। और यत्र दीर्घत्वम, कहा यदि हम ऐसा मान लेते कि पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया है, सप्तमी लुके नहीं हुआ है, तो फिर वचनाद यत्र दीर्घत्वम धृतिम न शुष्कम शरसी शयानम, यहां शरसी पद में सप्तमी का लुक नहीं है, अपितु दीर्घादेश है ना। वचनाद यत्र दीर्घत्वम तत्रापि सरसी यदि, यहां एक देखिएगा सरसी शब्द है, कौन सा शब्द है, सरस, इसमें सप्तमी विभक्ति का सरस शब्द के बाद गी प्रत्यय लगा है, ठीक, सरस के बाद गी प्रत्यय लगा है। यहां पर सरस ईडी याडी याजी काराणाम उपसंख्यानम, ऐसा एक वार्तिक है, ठीक, ई याडी याजी काराणाम उपसंख्यानम। मैं फिर से पूरा विषय बताऊंगा, धैर्य रखें, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताऊंगा। वैदिक साहित्य का है, इस कारण से आपको नहीं पच रहा होगा, लौकिक साहित्य का होता तो पच रहा होता, पर फिर भी पूरा सारांश मैं फिर से बोलूंगा, धैर्य रखें। तो सरस शब्द है, उसके बाद गी प्रत्यय लगा है सप्तमी विभक्ति का, पर ई याडी याजी कारा नाम उपसंख्यानम, ऐसा नियम है। इस नियम के आधार पर ई प्रत्यय के स्थान पर ई हो गया, दीर्घ हो गया, तो ये सरस शब्द बन गया सरसी सप्तमी में, ठीक, इस वार्तिक नियम के आधार पर यह सरसी बन गया। सरसी यदि सरसी है तब क्या होगा, है ना। तब फिर ऐसे स्थलों पर वचन सामर्थ्य से ही ऐसे स्थलों पर प्रगृह संज्ञा हो जाया करेगी, परंतु गौरी अधिश्रिता में कैसे प्रगृह संज्ञा होगी। चलिए सरसी में तो हम पूर्व सवर्ण दीर्घ, मतलब सरसी में दीर्घ हो गया, ई मिल गया है ना, तो प्रगृह संज्ञा हो गई है, कोई बात नहीं। पर गौरी में कैसे करते आप, है ना, गौरी में प्रगृह संज्ञा कैसे करते आप, ये समस्या बची रह जाती कि नहीं। गौरी अधिश्रिता जैसे स्थलों में कथम भी प्रगृह संज्ञा नहीं हो सकेगी, अतः सूत्र में प्रगृह संज्ञा, अगर इसलिए इस सूत्र में अर्थे शब्द की आवश्यकता है, ठीक है। क्या भाई परेशान करने आ रहा है। तो अब वचनाद यत्र दीर्घत्वम तत्रापि सरसी यदि, यत्र वचनात् दीर्घत्वम, जहां पर वचन के कारण दीर्घत्व हुआ है वहां पर सरसी यदि, सरसी इस उदाहरण में ज्ञापकम स्यात् तदन्यत्वे वामा पूर्व पदस्य भूत, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि सरसी, यह सरसी में प्रगृह संज्ञा हो जाया करेगी, वचन सामर्थ्य के कारण ऐसे स्थलों पर प्रगृह संज्ञा हो जाया करेगी, पर प्रगृह संज्ञा गौरी अधिश्रिता में नहीं हो पाएगी, है ना। सरसी में तो हो जाएगी पर गौरी अधिश्रिता में नहीं हो पाएगी। इस कारण यहां आपको अर्थ का ग्रहण जरूरी है, अर्थ का ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी कह देने मात्र से लुप्त सप्तमी का वहां आप अर्थ ग्रहण करने पर ही ग्रहण कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। कितना तर्क ले लीजिए, बहुत सारी बातें हैं, भाष्य की बातें हैं, इसलिए महाभाष्य की बातें ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, महाभाष्य का बहुत तार्किक पक्ष है, बहुत सारी बातें यहां तर्क करनी पड़ती हैं। तो अब कह रहे हैं तत्रापि सरसी यदि, इसमें लोक में यदि सरसी शब्द प्रथमांत प्राप्त होता है तो
गौरादि गण में उपगण है पिप्पल्यादि में पट सरस शब्द के स्त्रीत्व विवक्षा में गीस प्रत्यय लग गया और सरसी शब्द प्रथमांत बन गया। ठीक, प्रथमांत सरसी शब्द बन गया, सरस शब्द से गीस प्रत्यय लग गया सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से, सरस गीस बन गया सरसी, है ना। तो फिर सप्तमी, इस शब्द के बाद सप्तमी का लुक हो जाने पर भी वचन सामर्थ्य से सरसी शब्द की प्रगृह संज्ञा हो जाया करेगी। अब गौरी आदि शब्दों की प्रगृह संज्ञा निर्बाध हुआ करेगी, अतः अर्थे शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। ये बात फिर से आया, तत्रापि सरसी, यदि सरसी में हो जा रहा है तो गौरी में भी हो ही जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, अर्थात तदंत पक्ष में प्रगृह संज्ञा नहीं होती है, यह ज्ञापित होता है। ठीक, अब इस बात को समझ लेते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकृत सूत्र में अर्थे शब्द व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है कि तदंत पक्ष अर्थात प्रत्यय लक्षण के बल पर प्रगृह संज्ञा नहीं होती। ठीक है, यहां अर्थे शब्द जो है ना, सरसी उदाहरण में यदि विचार किया जाए तो सरसी में सरस पर गीस लगा, बन गया सरसी। ठीक, सरस शब्द पर गीस लगा और बन गया सरसी। इस सरसी में सप्तमी विभक्ति यदि लगी होती और लुक हो गया होता तो भी ई मिल गया। तो जैसे सरसी है वैसे गौर से गीस लगकर गौरी भी है, सरसी में भी कर लेते, गौरी में भी कर लेते, उसी तरह वचन ग्रहण के कारण जबरदस्ती कर लेते यदि, तो अर्थ शब्द ग्रहण करना व्यर्थ हो जाता। और अर्थ शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ होता, वही जो भी ग्रहण करना व्यर्थ होता है। लगता है कि बेकार में ग्रहण कर लिया, बेकार में ग्रहण कर लिया, वह बेकार में नहीं होता है। आचार्य का कोई भी कार्य बेकार में नहीं होता है। यदि कोई शब्द बेकार होने लग जाता तो वह कुछ जनाता है। वह क्या जनाता है? वह यह जनाना चाहता है, यहां अर्थ यह जनाना चाह रहा है कि सप्तमी विभक्ति का लोप हो और उस सप्तमी विभक्ति का अर्थ विद्यमान हो तो ही यह नियम लगेगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में नहीं लगेगा, यह बताना चाह रहा है। ठीक, तदंतत्वे मां पूर्व पदस्य वा मां भूत, पूर्व शब्द की भी प्रगृह संज्ञा न हो जाए सप्तम्यंत होने पर, पूर्व पद की भी प्रगृह संज्ञा न हो जाए सप्तम्यंत रहने पर, यह बात बता रहे हैं। वामा पूर्व पदस्य भूत। यहां अब आगे देखिएगा कुछ बातें उदाहरण से कि हाँ, मैं एक बार बता रहा था कि इसको संक्षिप्त में फिर से बताऊंगा। इकारांत होना चाहिए, उकारांत होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति का अर्थ भी विद्यमान होना चाहिए। इकारांत, उकारांत, सप्तमी विभक्ति का अर्थ, तीनों बातें। सप्तमी विभक्ति नहीं हो, सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो। सप्तम्याम नहीं कहा है, सप्तम्यर्थे कहा है। तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो, यानी सप्तमी विभक्ति खुद गायब हो गई हो पर अर्थवा बचा हो, ये कहना चाह रहे हैं। शब्द नहीं कहा है, सप्तमी अर्थ कहा है, यानी वह अर्थ से तो होनी चाहिए, शब्द से नहीं होनी चाहिए। शब्द के अंत में ई हो, शब्द के अंत में ऊ हो, वहां सप्तमी न हो पर उसका अर्थ हो तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। उदाहरण इसके केवल 3 हैं, मामकी इति, तनु इति और गौरी अधिश्रिता। ठीक, यही इतने उदाहरण मिलते हैं। और किसी भी उदाहरणों में ई दूतौ क्यों कहा गया? क्योंकि और भी अग्ना इत्यादि में भी प्रगृह संज्ञा होने लग जाती है ना, आकारांत की भी। और फिर उसके बाद सप्तमी क्यों कहा? धीति, मति, स्तुति, सुष्टुति इत्यादि में भी प्रगृह संज्ञा होने लग जाती जहां सप्तमी नहीं है। ठीक, अर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि अर्थ इसलिए कहा गया है कि सप्तमी विभक्ति गायब हुई होनी चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, तभी यह काम होगा, अन्य स्थिति में नहीं होगा, इसलिए अर्थे का भी ग्रहण किया गया। इतनी बात सारांश में इतनी समझ में आई है, तो और कोई बातें नहीं भी आई हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी खुलेगा, भविष्य में खुलेगा विषय, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी हैं जो अपरिचित विषय हैं अभी तक आपके पढ़े हुए। ठीक है, तो यहां तक बात आ गई। सप्तमी के अर्थ में यदि ईकारांत व उकारांत शब्द हो तो उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। अध्यस्याम मामकी तनु, यहाँ पर पैपले संहिता मामकी गी है, डी नहीं है, गी है। सप्तमी के अर्थ में ईकारांत की प्रगृह संज्ञा हो गई और मामकी इति बना, प्रकृति भाव हो गया। यहाँ मामकी इति में प्रकृति भाव हुआ प्रगृह संज्ञा होने के कारण। आगे अगला सूत्र दाधा घुदाप। ये जो अगला सूत्र आता है दाधा घुदाप, यहां से घी संज्ञा प्रारंभ हो, घु संज्ञा प्रारंभ होगी, संज्ञा सूत्र है। यह एक अलग विषय प्रारंभ हो रहा है। इस विषय को पढ़ने से पहले
प्रगृह्य संज्ञा के जितने 8-9 सूत्र हमने पढ़े हैं, 9 सूत्र, उन 9 सूत्रों का एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति का सत्र कल होगा, ठीक, जिसमें संक्षिप्त 9 सूत्रों पर हम प्रश्न लेकर आएंगे और उन 9 सूत्रों पर आधारित जो जो प्रश्न मेरी बुद्धि से बन सकेंगे, शिवम जी ने बना करके टाइप करके भेजा, कुछ और देखूंगा मैं, यदि समय मिला तो जोड़ूंगा, नहीं मिला तो वही लेके आऊंगा। और आप लोग भी यदि जानते हैं कि कुछ प्रश्न कौन कौन सा हो सकता है, वो संकलन कर सकते हैं तो संकलन करके भेज सकते हैं, ठीक है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से लुप्ते भी प्रत्यये प्रत्यय लक्षणेन संज्ञा भवितुम अर्हन्ति अर्हन्ति न लुमतांगस्य इति निषेधस्तु न भवति अंग संज्ञा निमित्तत्वाभावात्। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब कुछ कुछ विषय है, लोप और लुक में क्या भेद है। देखिए, दोनों में कार्य एक जैसा होता है, पर लोप और लुप में क्या भेद है वह 1, 1, 61, 62 इत्यादि सूत्र में समझेंगे। 61, 62 नंबर सूत्र में वो विषय आएगा ही। लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य होता है, उस प्रत्यय को आश्रित मानकर कार्य किया जा सकता है। लुक होने पर वो उसका अर्थ तो रहता है, पर उस प्रत्यय को आश्रित मानकर और कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब कुछ प्रश्न जो प्रारंभ में थे विषयतर, उनका समाधान करते हुए विषय को रोका जाता है। प्रश्न ये था कि देखिए, बात को छोटा और सटीक यदि आपको देखना है तो छोटा और सटीक पुस्तक से पढ़ लिया करें। समझाने के लिए बात को बढ़ाना पड़ता है, तभी समझ में आता है। और एक प्रश्न शुरुआत में आया था कि गुरुजी आप क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे मंच बनाते पढ़ाने वाला। अच्छा, पहले ये बताइए, क्या उनका मंच पढ़ाने वाला है? यदि उनका मंच पढ़ाने वाला हो तो उनके जैसा पढ़ाने वाला मंच बनाया जाए। वो तो खुद बोलते हैं कि हम अनपढ़ हैं, है ना। और मैंने अब तक, मेरी दृष्टि में, हो सकता कहीं बोले हूं, मैंने अब तक कहीं ऐसा नहीं सुना उनको कि किसी को बोल रहे हो कि संस्कृत शास्त्रों को पढ़ो, शब्दशः पढ़ो, शब्दशः समझो, पंक्तिशः, ऐसा भी कहीं बोलते हुए नहीं सुना है। यदि बोले हैं तो बहुत साधुवाद है उनको। परंतु शास्त्रों की रक्षा, मैं स्पष्ट जो बोल रहा हूं, शास्त्रों की रक्षा शास्त्रों के पढ़ने से होगी, शब्दशः समझने से होगी, और उसी से सिद्धांतों की रक्षा होगी। सिद्धांतों की रक्षा भीड़ से नहीं होती है, सिद्धांतों की रक्षा भीड़ से नहीं होती। सिद्धांत पर निष्ठा रखने वाला यदि 10 लोग हैं तो वह सिद्धांत की निष्ठा से रहित 10 लाख से बढ़कर हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये बहुत बात हो सकता है कड़वी हो, पर जो लोग आज कुछ शास्त्रों के रहस्य को जाने बिना धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे 10 लाख की भीड़ होती है, यदि कोई उसी तरह का मुस्लिम भी उसी तरह का चमत्कार दिखाने लग गया तो क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि वह भीड़ उसके पीछे नहीं जाएगी, बताइए। क्योंकि ये लोग तो सिद्धांत के पीछे नहीं जा रहे, ये लोग तो चमत्कार के पीछे जा रहे हैं ना। तो इसलिए ये सब घातक भी है। वो मैंने सुना कोई गुरुकुल स्थापना करने वाले हैं, तो गुरुकुल स्थापना करें, बहुत अच्छी बात है, तब सिद्धांतों की रक्षा होगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, यह कार्य उस स्तर का नहीं कर रहा हूं, और मुझे इस कार्य की कोई टीआरपी नहीं चाहिए और ना कोई धन संपत्ति का विशेष लोभ है। मेरा संकल्प यह है कि जो कोई भी पढ़े, 10 लोग भी पढ़ें, पर शब्दशः पढ़ें। मुझे अपने मरने से पहले अपने जैसे 10-20 लोगों को तैयार करना है जो पंक्ति सह पढ़ सकें, पढ़ा सकें, पंक्ति सह पढ़ने का सामर्थ्य रख सकें, ठीक। तो कितने महीने में पूर्ण हो जाएगा? यदि आपको बहुत जल्दी हो तो फिर आप ले करके पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 4000 सूत्र हैं। अब तक 32 भाग में हम लोगों ने 33 सूत्र पढ़े हैं। 4000 सूत्र कितने भागों में जा सकता है, सामान्यतः आप कल्पना कर सकते हैं। और पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना भाग में जाएगा, क्योंकि आगे पहला अध्याय तक स्लो चलूंगा मैं। हो सकता है पहले पाद के बाद ही स्पीड बढ़े।
अभी ही बढ़ती हुई दिख रही होगी, आगे बढ़ेगी ही और भी, क्योंकि जो विषय एक बार पढ़ते जाते हैं उस तरह का विषय सूत्र आता रहेगा तो होता जाएगा। ठीक है, तो विषय स्पीड पकड़ेगा। किसी किसी दिन ऐसा भी होगा जब हम एक दिन में 10 सूत्र भी पढ़ेंगे, एक दिन में 12 सूत्र भी पढ़ेंगे और सब समझेंगे, सब समझेंगे। पहले अध्याय के तीसरे पाद में ही ऐसी बातें आना प्रारंभ हो जाएंगी जहां हम लोग एक एक दिन में 15-15 सूत्र भी खींच सकेंगे। ठीक है, तो और सब समझ में आएगा, ऐसी भी बात है ना। तो मेरा जो लक्ष्य है कि ग्रंथों को पंक्तिशः पढ़ना, जितने लोग यहां बैठकर पढ़ रहे हैं वो लोग मेरे लिए सम्माननीय हैं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट के जमाने में लोग सब शॉर्टकट खोज रहे हैं, है ना। सिद्धांत हमारा जो है वह शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। 31वां भाग नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि किसी कारणवश 31वां भाग ना चल पा रहा हो, क्योंकि शेड्यूल मैं नहीं करता हूं, मैं तो जो पहले ऊपर रहता है वो लाइव हो जाता हूं, एक बार देख लीजिएगा। विषय तारतम्य है कि नहीं, 30वें नंबर सूत्र में जो 30वें भाग में जो सूत्र पढ़ा है, हो सकता है 32वें में उसी के जस्ट आगे हो, नंबर गड़बड़ हो गया हो सकता है, संभव है ना। और यदि नहीं है तो आप खोजिएगा, उसी में लाइव में ही मिलेगा, लाइव में जाकर। और मेरी व्यवस्था है कि मैं एक जगह सरकारी सेवा में हूं, सरकारी सेवा में होने के कारण मुझे और बहुत सारी सरकारी व्यवस्थाओं में, एक परिवार में भी हूं, मुझे परिवारीय व्यवस्थाओं में भी देखना है, सरकारी व्यवस्था में भी देखना है। उसके अतिरिक्त जो समय निकाल पाता हूं उतने समय में आप लोगों के लिए कुछ पढ़ा पाता हूं। पर केवल इतना लक्ष्य है कि जो ये सरकारी व्यवस्था का भी थोड़ा सा समय घटे, परिवार का भी थोड़ा और समय घटे, तो फिर मैं आप लोगों को और ज्यादा समय दे करके और ज्यादा ग्रंथों को पढ़ा पाऊं। पर ये पढ़ना पढ़ाना अंत में जीवन जब तक है तब तक चलता रहेगा, है ना। वो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो तो संकल्प है। एक्सीडेंट होने के अगले ही दिन पढ़ाने में आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। और ठीक है, ऑनलाइन एक प्रकार का गुरुकुल है, ऑनलाइन गुरुकुल में जितने लोग जुड़े हैं पढ़ते रहें, और ऑफलाइन भी जो आना चाहते हैं वो यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। और जो भी लोग इन सारे वीडियो को अपने, जो अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए हैं, वो किसी भी वीडियो को अपने भी चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। खाली यही नियमावली है कि मैं अपने चैनल पर किसी भी वीडियो में ऐड नहीं रखता हूं, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, है ना। ऐड से कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है। मैंने जब ये समीक्षा की कि लगभग 60 लोगों के मोबाइल में जब ऐड आता है, किसी में जोमेटो आया, किसी पे ड्रीम 11 आया, किसी पे माई 11 सर्कल आया, किसी पे कुछ आया, किसी पे कुछ आया, ऐसे ऐड आता है जब 60 लोगों के मोबाइल में, तब जाकर के मुझे 1 रुपया मिलता है। तो मैं अपने 1 रुपये की प्राप्ति के लिए क्यों 60 लोगों को ऐसी अनावश्यक कचरे वाली चीजें दिखाऊं। तो मेरे कंटेंट में आपको, मेरे वीडियो में आपको कभी भी ऐड नहीं मिलेगा। और जो लोग भी अपलोड करें यहां से डाउनलोड करके, उन लोगों से भी आग्रह है कि वो लोग भी ऐड न दें। ठीक, बस अपलोड करते रहें, मैं कभी कॉपीराइट नहीं करूंगा। ठीक है, केवल यही है, विषय का प्रचार हो, कहीं से भी प्रचार हो, कोई भी करे। ठीक है, मैं इसलिए इस पूरे वीडियो में कभी भी, पिछले पूरे कहीं भी देखा होगा आपने, अपना नाम भी नहीं बोलता हूं। कोई मुझे जाने चाहे न जाने, विषय को जाने, ये जरूरी है। ठीक है, तो चलेगा। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत